सारी के काम काजों की आज कर दी गई है छुट्टी और अभी हम सुबह के टाइम में आ चुके हैं अपने घर के जस्ट पीछे वाले सगोड़े में। तो यहाँ पे हमने लहसुन बो रखा है, राई बो रखी है, साथ ही साथ धनिया है और इधर की साइड आलू है। घास का जो कामकाज चल रहा था सारे में, उसकी भी छुट्टी लगभग हो ही चुकी है। बस मात्र एक आध जगह बची हुई है जहां काटना रह गया है। सामने की साइड जो 15 छाल है वहां भी हो गया है, धोलान में भी हो गया है, छुया रोल भी हो गया है, इधर भदवाड़ की साइड भी हो गया, लमोड़ी भी हो गया और लास्ट रह गया जला का टोल। माल्टे भी लगभग पूरी तरीके से पक के तैयार हो गए हैं और देखिए जी काफी बढ़िया हो रखे हैं, सुंदर से पीले से माल्टे। कजवली बना के खाने में इनको बड़ा मजा आएगा। बाकी इस वाले सगोड़े में बहुत ज्यादा खरपतवार हो रखी है, तो यहाँ पे बढ़िया से जो है कि निलाई गुड़ाई भी करनी है। साथ में जो सामने आलू है, तो यहाँ से इस वाले खेत से आलू भी हमको निकालने हैं। बाकी ये कामकाज तो चलता रहेगा पूरे दिन भर। हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आपसे बढ़िया होंगे, हम भी एकदम मस्त है। मेरा नाम है दीपू पटवाल, मेरे गांव का नाम है कंडोली छोटी, जो कि डिस्ट्रिक्ट गढ़वाल में पड़ता है। स्टार्टिंग में जब सब्जी लगनी स्टार्ट क्या हुई थी ना दोस्तों, तो उस टाइम पे इनका मोल बहुत ज्यादा था, पर अभी काफी ज्यादा हो रखे हैं तो इनको कोई नहीं ले जा रहा, बस ऐसे ही लटके पड़े हैं बेलों में। प्याज भी लगाने लग गए हैं लोग क्यारियों में। थोड़ी सी बिजवाड़ हमारे पास भी है प्याज की, पर दोस्तों हमारे इस वाले खेत के लिए पूरी नहीं होगी, पर थोड़ा बहुत जो है कि हमको भी लेनी पड़ेगी। आरू का ये पेड़ हमारा काफी बड़ा होने लगा है, बोले तो इसकी जो टहनियां है वो काफी लंबी लंबी होने लगी है, तो थोड़ा सा माँ उनको जो है कि एडजस्ट कर रही है। रन दे क्या खन कटनी है बंडे बड़ो दे माँ पूर्णम लागो हूँ बहु एक साल हमारा पा खोले रोल में तो छाए सड़ गया वो, आग लग गया पर। हमारा जो पुराना घर था दोस्तों वो पठाल वाला था, है ना, तो उसकी जो पठाले हैं वो हमने यहाँ पे संभाल के रखी हुई हैं। ये बड़ा सा थुपड़ू बिल्कुल बढ़िया से सच से हमने रखे हुए हैं। इन फ्यूचर एक काम आएंगे, हमारे नहीं आएंगे तो किसी ना किसी के तो आएंगे ही। थोड़ी सी हमने गोभी की पौध भी लगा रखी है यहाँ पे। अब इसके लिए भी एक क्यारी तैयार करनी पड़ेगी। पहली बार ही हम लगा रहे हैं, अब देखते हैं होते हैं कि नहीं होते। हो जाला बड़ा बड़ा फूल है, हो जाएंगे तो बढ़िया है यार। नहीं मैंने और लोगों को भी देखा था ना हमने कि वो भी लगाते हैं, तो किसी किसी के तो होते हैं एक आध फूल ना, बाकी किसी किसी के तो होते ही नहीं है। क्योंकि मैंने बहुतों के देखे जिन्होंने भी लगाया, वो ऐसा अजीब से फैल जाते हैं, वो होते ही नहीं है। वो मतलब वो जैसे भुज्जी टाइप ना वैसे बनाने के लिए होते हैं बस। गोबर का बड़ा सा थुपड़ू हमने यहाँ पे लगा रखा था, अभी चूहे ने देखो उसको क्या बारीक सा कर दिया ना। कान मेरे ऐसे बज रहे हैं ना दोस्तों, सच में यार कसम से छोटे बच्चे होए होए कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है गोरी आ गई। मैं कम से कम सुबह से 4-5 बार कंफ्यूज हो गया। 2-4 दिन तो होंगी यार ये चीजें ना, कसम से। मैं गोरी को छोड़ के लगभग 5-6 दिन, शायद 1 हफ्ता हो गया है, पर अभी भी मेरे कान बज रहे हैं, क्योंकि उस दिन से तो मैं घर में नहीं था। आज मैं घर में आया हूँ तब हो रहा है ऐसा। तुम्हारे साथ भी हो रहा है ऐसा? यार बाकी सब तो ठीक है दोस्तों, हर चीज अपनी अपनी जगह सब ठीक ठाक है, पर जो आजकल चल रहा है ना पहाड़ों में, उस चीज पे बात करते हैं। अभी पता क्या चल रहा है? आप सभी को पता है जंगली जानवरों का कितना ज्यादा कहर मच रखा है पहाड़ों में। जगह जगह अलग अलग प्रकार की घटनाएं सुनाई दे रही हैं। कभी तेंदुए ने कुछ कर दिया, कभी जो भालू होता है उसने कुछ कर दिया। अभी आपने बीच में सुना होगा कुछ ही दिन पहले कि पोखड़ा में एक महिला को बाघ ने खा दिया। फिर उसके बाद आपने घंडियाल वाली घटना सुनी होगी, उसी के बगल में है वो गांव, ज़्यादा दूर नहीं है। तो वहाँ भी एक महिला पे जो है कि तेंदुए ने अटैक कर दिया। फिर उसके बाद आपने अभी कल वाली जुआई वाली जो घटना है वो वाली घटना सुनी होगी दोस्तों। तो वहाँ भालू ने एक महिला का चेहरा देखिए कैसे बिगाड़ दिया। अब बहुत सारी जगह मतलब लगातार हर जगह से यही जो है कि मतलब खबरें आती रह रही हैं। रोज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा जंगली जानवर कर दे रहे हैं कि क्या बताएं। सच में कोई शासन प्रशासन इस चीज में काम नहीं कर रहा है, मेरे समझ से बाहर है। क्यों नहीं हो रहा है ये चीजें यार? ये आखिर ये चीजें हो क्यों रही हैं? इतने जानवर ये बढ़ क्यों रहे हैं? कैसे हो गए हैं? शासन प्रशासन की बातें अब साइड करते हैं दोस्तों, और जितने भी लोग पहाड़ों में रह रहे हैं, जो यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं, हर गाँव में खुद करना पड़ेगा, किसी और के सहारे नहीं रहना पड़ेगा कसम से। तभी जाके कुछ होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। अपने गाँव में एक टीम बनाएं, जो युवा हैं या जो भी हैं, मतलब जो सक्षम है किसी भी जानवर से लड़ने के लिए, पूरी टीम कुछ भी कर सकती है। खुद ही करें बस,
किसी शासन किसी प्रशासन के जो भरोसे रहना है ना वो बेकार है। कसम से जिसके हाथ में पावर है, मेरे समझ में ये चीज़ नहीं आती या उनके समझ में नहीं आती। शासन हो चाहे जंगलात हो या कोई भी हो, क्या उनकी माता बहनें नहीं हैं? क्या उनके बाल बच्चे नहीं हैं? क्या उनका परिवार नहीं है जो उनको दया नहीं आती दूसरे के परिवार की हालत ऐसी देखते हुए? मेरी ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। उनके भी भाई बंद होंगे, उनके भी माता पिता होंगे, उनके भी रिश्तेदार होंगे, उनकी भी सारी चीज़ें होंगी, हर किसी का ही होते हैं। पर वो क्यों सुध नहीं ले रहे हैं इस चीज़ की? क्यों जो है कि हम लोग जो है इस चीज़ को सह रहे हैं? इस चीज़ समझ में नहीं आ रही है। शासन प्रशासन के भरोसे तो बिल्कुल रहो ही मत। बस अपनी टीम बनाओ गांव में, सभी गांव में। और जानवर दिख रहा है बस अपने हिसाब से उस पर कार्रवाई कर दो, बाकी ऑन द स्पॉट। क्योंकि शासन प्रशासन कुछ करेगा ही नहीं। हम पहाड़ी लोग ऐसे ही मरते रहेंगे, जो गांव में रह रहे हैं वो ऐसे ही मरते रहेंगे। कोई कुछ नहीं करने वाला है। जो करना है खुद ही करो, बस मैं यही कहूँगा, बाकी कुछ नहीं क्या कहना है। और थोड़ा सतर्क रहें। आजकल पहाड़ों में जंगली जानवर का बहुत ज़्यादा खतरा हो रखा है। जो भी गांव में रह रहे हैं और जो भी आ रहे हैं सभी, मतलब छोटे बच्चों को ना छोड़े, जो भी जाए साथ में जाएं, अकेला ना जाएं और हथियार जरूर साथ में रखें अपने। शासन प्रशासन, जंगलात, फॉरेस्ट और सरकार से प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बचा लो, लोगों को बचाओ और इन जानवरों से जो है कि थोड़ा न्याय दिलाओ पहाड़ियों को। पहले ही गांव में इतना ज़्यादा पलायन हो रहा है कि बहुत मुश्किल हो रहा है पलायन रोकने के लिए, क्योंकि कितनी भी ज़्यादा परियोजनाएं चल रही है, कोई कितना भी कुछ कर लेना, अगर लास्ट में ये सब होगा तो फिर कौन ही इन गांव में रहेगा, कौन ही इन पहाड़ों में रहेगा? खुद सोचो पहले एक बात। और हर किसी की जान कीमती है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो गांव में रहता हो, चाहे वो कहीं भी रहता हो। प्लीज़ ज़रा सुध लो और देखो और इन जानवरों से जो है कि मुक्त करो थोड़ा इस पहाड़ को। ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं। किस चीज़ के लिए बचा रहे हो उनको? किस चीज़ के लिए? अगली पीढ़ी के लिए। जब यही पीढ़ी नहीं रहेगी तो अगली पीढ़ी फिर क्या खाक देखेगी उनको? प्लीज़ किसके लिए बचा रहे हो उनको? यहाँ अटैक कर रहे हैं, फिर आप पिंजरा लगा दे रहे हो उसको पकड़ के, फिर दूसरी जगह। अब वो दूसरी जगह उल्टे काम नहीं करेगा? फिर जब वो यहाँ उल्टे काम कर रहा है तो वहाँ भी करेगा। प्लीज़ इन भालू से और इन बाघों से, तेंदुओं से ज़रा इन पहाड़ियों की रक्षा करो। गांव खाली हो रहे हैं, ऐसा ना हो कि एक दिन ऐसा है कि पूरा पहाड़ ही खाली हो जाए इन जानवरों की वजह से। तो सुध ज़रूर लीजिए। आप जनता के प्रतिनिधि हैं और कुछ करिए। आपको कुछ करने के लिए ही जो है कि सभी लोगों ने वोट दिया है। इसी उम्मीद से दिया रहता है कि आप उनके लिए कुछ करेंगे, उनके उज्जवल भविष्य के लिए करेंगे। पर प्लीज़ ध्यान दीजिए आप और कीजिए, इस पर एक्शन लीजिए। तुरंत शूट एंड साइट का ऑर्डर दीजिए। किसी भी जानवर जो आदमखोर हो जाता है उसको तो सीधा शूट एंड साइट का ऑर्डर, ना उसको पकड़ना है ना कुछ करना है। हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से, शासन प्रशासन, जंगलात, फॉरेस्ट, सरकार से सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ आप इस चीज़ की सुध लें। चल जाम तुम्हारा उदय से मिल गाल खाने बा कुछ ना। कालू ध्यान जाओ यार। मैं हैं हाँ वही तो बनाए पैजोड़े में बहुत उल्टा काम कर दिया था गाल में खान। ध्यान जाओ यार भाई यार। एक बात से ये ना पर तो खाना मजा नहीं, हाथ जाने का कहूँ तो खाना माना मजा नीचे यही देखा कौन पानी होना चाहिए नारिंग और तो सर सर डाल भुरेरी माल्टो को भागो तो खाना जीव नहीं बनो। अभी जरा संतरा से दे पे हां संतरा खाओ तो माल्टा मानो। क्या बात है, कमाल हो गया ये तो। गैस में बन रही है रोटियां हैं, बढ़िया है। दिन का लंच तैयार हो रहा है, एक दिन का खाना लंच। हाँ अब परेशरण क्या है? भात है हाँ भात रोटी दी भात खाऊंगा मैं रोटी खाई बोटी। ओ तुम भी भात का शौकीन छो मला हैं? अच्छा नहीं वाले यार। इस बार दोस्तों कंप्लेंट नहीं होती तो हमारा भी थोड़ा बहुत भंगलू जरूर होता। तो ये भंगलू मुझे थोड़ा सा बॉडी ने दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बंगलो आपका ऐसे ही होता रहे हर साल बंड बंडिया। फिर कंप्लेंट कर दिया तो है क्या है। बाकी थोड़ा सा बंगलो मुझे यहाँ पे भाभी जी ने भी दिया है। राम राम। वाह, और थोड़ा सा बंगलो जो है भाभी भी ले आई एक कटोरा भर के धर दिया था जुगराज ने भारे।
अगल साल तुम्हारा छक बंगलो यहाँ हाँ नीचे जो उल्टे काम करते हैं दोस्तों उनको तो पकड़ भी लो, कोई दिक्कत नहीं, पर हमारे यहाँ तो आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं इस चीज से, है ना। तब भी जो है कंप्लेंट कर दी, पर कोई बात नहीं। 100% गारंटी दे सकता हूँ दोस्तों मैं कि हमारे यहाँ भांग का कुछ भी नहीं होता है, कसम से यार। पर पता नहीं क्यों कि उन्होंने कंप्लेंट, उनके यहाँ होता होगा ना, उनके यहाँ ऐसे काम होते होंगे, तब प्रशासन ने वहाँ लट चलाया और उनके सारे खेत खाली कर दिए भांग के। तब उन्होंने मेरी वीडियो में देखा, हमारा भी कमेंट कर दिया कि मतलब कंप्लेंट कर दी कि बल वहाँ भी तो है बल। पर खैर छोड़ो, चलो कोई बात नहीं। अजी मिल बार राम राम है, ठीक ठाक छो है, आगे घास लेके कटे क्या घास है? ओहो का वाली मुंडा दूर है दादी, मैं गुंडा मुंडा ठीक छी। ओहो खैर आनी है। अरे यार अकेला नहीं जाया कर यार, आजकल बहुत ऊन होना। तो दगुड़ दगड़ गया ना है। क्या करे दोस्तों यार, घास भी लाना है, जंगल की तरफ भी जाना है, और बाघ रिक भालू नहीं गोरल तब तो दिन दूध जब बढ़िया चीज है लोग माता निकालनी तुम्हारे घीच देन तो तुम तो जुलता वादा कंट्रोल है बराबर हिस्सा दिया बनी पण। हाँ आलू निकाल रही थी माँ, तो इतने सारे आलू हमारे हो गए हैं दोस्तों, ज्यादा तो नहीं हुए पर थोड़े बहुत तो हो गए। चलो कम से कम 5-6 किलो हम बोते हैं। कल हो जाएंगे 5 किलो तो नहीं बोते हम, मतलब लगभग 5 किलो के आसपास हैं पूरे इस वाले खेत में, यहाँ से लेकर ठीक यहाँ तक। बाकी मतलब कम से कम ना 12-15 किलो तो हो जाते हैं हमारे। खोगे रोटा नहीं बनानी थी, रोटा तो होगी बनती की रोटा तिल बाल परोंठा बनाने नहीं मिलता वहाँ चक्र तिल बाल परोंठा बनाने मिल वाला, आज तक परोंठा खोल मिल वाला आलू आलू दरिया परोंठा बनाना पर साग बनाई मैं आज। क्या साग हो? ये घरे आलू ये कटोरी तिखने अरबी मिखण अच्छा अरबी साग तिखना आलू मिखण है बापा। हाँ दे रे कांटा लगी तो खाल से खाली तो रिया ये बुई तो सुधी बुनिया बांध रखो थुली। अरे यार सुखी दुखी बस जाके भी रोला सब दखड़ी रोला बल। तो इतने सारे आलू अभी हो गए हैं दोस्तों, आप फंजा देख सकते हैं सर में, है ना। 5 किलो लगाया था हमने करेक्ट, और मैं अपने अंदाज से बता रहा हूँ ये जो वेट होगा ना कम से कम 12 किलो तक के आसपास हो गए, 12 किलो तक ना। तो चलो 6-7 किलो जो है हमारे एक्स्ट्रा हो गए हैं, बढ़िया है, खाली रखने से तो बढ़िया ही है। बाकी उल्टे काम कर रहे हैं यार, प्याज कंडे आई लूंगी एक थी आ दिखा पति कालो उल्टा काम ना कर। हाँ ये काम तो कैले बटा जो मर्च हैंगा पुंगड़ करल ता गाल खवेल ए चल कर यूं तो बांध के रखो छा यार, बेकार खोलने पर बड़े तो यूं खोल एक संगो लान पड़ल भैंस सकू वो पर बंधन पड़ ला यूं न तो यूं उल्टा काम करनी। और भाई मलिंगा भंडारा जी बोलो कहाँ हो रहे हैं आजकल मैच? अरे कुछ नहीं हो रहा है, बॉलिंग वगैरह नहीं करवा रहे हो क्या? टीम ने बाहर कर दिया क्या? नहीं है टीम में हो? और बताओ क्या करना है, काम काज निपट गए? बाकी क्या है लगा ले बस। ठीक है बढ़िया है मल्ला है ना। हो हम 2 ही आदमी हैं दोस्तों घर में, तो यहाँ पे फटाफट से जो है कि 2 आदमियों के लिए रोटी बननी तैयार हो गई है। गैस में ही बना रही है माँ, चट चटा गए चट बन जाएंगे। और यही तो फूक दिया है। अरे ये मैं खाना देने लिए गया ना अंदर हिंदी रबड़ा गई यार तुम्हारी यार है? वो सिटी को बात देने के लिए गया ना। हाँ। इसलिए जल गया। अच्छा अरे सब्जी सुबह की है? नहीं अभी बनाया मैंने मटर पनीर वो क्या अरबी रात की सब्जी है एक, और एक सुबह की सब्जी है दोस्तों, बढ़िया चल रही है। बल तू आलू वाली खा और मैं अरबी वाली खाऊं की बढ़िया वाली डार वालपुर देगी क्या? मैं डार क्या क्या भैंस भी छूट गई है दोस्तों, गाय भी छूट गई है। अब 1 आध साल तक हमें ऐसे रहना पड़ेगा बिना दूध के,
भैंस लाऊंगा भी। भैंस? लेना भैंस लाऊंगा मैं भी। हाँ, कितने भैंसे पालोगे? पहले ही 4 पड़ी हुई हैं, एक भैंस। एक और लाएंगे। अच्छा। अरे यार, कोई नहीं है दोस्तों, घर में खाली खाली सा हो रखा है। चलो कोई बात नहीं, 1 आध महीने की बात है। कब कर रहे तुम शादी कर रहे हैं जल्दी, जब आप ढूंढ दोगे। अरे यार खुद ढूंढ रहा रामोबाल की ढूंढ देना। विनोद भाई को सबसे ज्यादा जल्दी है दोस्तों मेरी शादी की, विनोद भाई को, है ना? विनोद भाई ढूंढेंगे अब, ठीक है? आपको जिम्मेवारी दे दी है मैंने। अब तो जहाँ पे जा रहा हूँ हर गली नुक्कड़ में सभी बोलने लगे हैं कि करो बल शादी। अरे यार, करनी तो थी पर कोई मिलनो नहीं केदार कर आजकल बना बड़ी आफत हुई। चलो खैर, अभी जा रहा हूँ मैं घास लगाने के लिए माँ के साथ। कल उन लोगों ने थोड़ा पेड़ के सामने साड़ दिया था भले, तो चलो पूलो फेंक के आते हैं। उसके बाद मुझे थोड़ा बड़ी कंडोली भी जाना है, क्योंकि हमने वो वाला सगोड़ा खाली कर दिया। वहाँ पर दोबारा से आलू और प्याज लगाने हैं, तो ब्यूरो खाल से मंगाए, वहाँ नहीं मिले। कल मैंने पूरा कांडा मार्केट छान मारा, वहाँ भी नहीं मिले। बीच के आलू ना, जिन पर कूप वगैरह आए रहते हैं, तो बड़ी कंडोली में है वाले एक दाजी के पास। मैंने कहा चलो वहाँ से ले आते हैं। गांव को छोड़ दिया है धूपना, और पूरी सारे में जो है कि हल वगैरह लगा दिया गया है। प्लस जो है कि अभी जामन भी आ चुकी है हल्की हल्की सी। जामन पूरी तरीके से आ गई है, तो उनमें अब खाद की जरूरत भी पड़ेगी। तो जब भी यहाँ आ रहे हैं तो एक एक दो दो फंचे जो है कि गोबर के यहाँ ले आ रहे हैं, फिर बढ़िया से खाद की जो कमी है वो भी इनके लिए पूरी हो जाएगी। और तुम दोनों कहाँ जा रहे हो रे? ए, सारे में लोगों ने बुआई कर दी है, तुम दोनों यहाँ उल्टे काम मत करना, पहले बता दिया मैंने। ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है घास, और इस वाली टहनी पर लगाना है। चलो पहले इसको नीचे फेंकते हैं। यहाँ ऊपर ये 2 टहनी है, नहीं तो मैं यहीं से फेंक देता, उन पर टकरा जाएगा घास। तो चलो पहले नीचे वाले खेत में फेंकते हैं। अपने जो कुत्ते हैं ना दोस्तों, वो थोड़ा बहुत कभी कभार गाली खिला ही देते हैं, पर पता बॉडीगार्ड है वो, पूरे बॉडीगार्ड, कसम से बहुत खतरनाक है यार। और आजकल के हिसाब से जो है कि, क्योंकि माँ तो जाती रहती है जंगल सारी में अकेले ना, तो वो जब तक माँ नहीं आती तब तक वो माँ के ही साथ रहते हैं। तो कोई बात नहीं, ऐसे में भी ठीक है ना। ज़रूरी हो गया है कुत्ते पालना ना। वो देखो पूरा ए देखो तुम लींडी बॉडीगार्ड चाहिए हमारे। बड़ी कंडोली जा रहा था दोस्तों मैं, पर सही हो गया, चाचा श्री वहाँ गए थे और वही लेके आ गए आलू। चलो मेरी थोड़ी सी जो दौड़ है वो बच गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो राज रहे हैं भारे। आजकल कुछ अपने घर के चारों तरफ कुछ इसी प्रकार की लाइटें लगा दे, बड़ी बड़ी, जो भी गांव में रह रहे हैं, है ना, तब जाके जो है कुछ होगा भैया। भाई अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, कसम से। 3 बॉडीगार्ड ये रहे।